दोस्तों गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। तो दोस्तों नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ कर रहे हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वीडियो बन रही है। ठंडा आजकल हमारे यहाँ बेतरतीब, सूखी ठंड एकदम सा। बारिश आती तो ठंड का कुछ मज़ा भी आता। फिलहाल हम आ चुके हैं धूप सेकने और सूर्य देवता के दर्शन सामने से पहाड़ियों से, और सूरज की रोशनी निखर के आ रही। और अभी चारों तरफ धूप आ चुकी है, लेकिन धूप में तेज़ी नहीं होने से सामने लग रहा है कि धुंध सी लगी हुई है। हल्के हल्के बादल आसमान में है कहीं, और हमारे यहाँ धूप आते आते ना बज जाते हैं 11। तो बहुत ठंडा हो रहा है आजकल हमारे यहाँ पे। तो जहाँ भी समय लग रहा है हम धूप सेक रहे हैं। फिलहाल करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज क्या क्या काम होते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अभी फिर से खेतों की तरफ, जहाँ की कुछ दिन पहले हम आए हुए थे बाढ़ डालने के लिए। और यहाँ आज आए हम लकड़ियों को ले जाने। तो ये लकड़ियाँ ले जानी है यहाँ से, जो पिछले साल की कटी होंगी। और आयुष चले गए हैं सामने धूप सेकने। तो ज़रा ठंडा भी बहुत लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आई है। तो अब देखिए जी, ये सूर्य की रोशनी अब हल्की हल्की दिख रही है। और बाकी ये लकड़ियाँ ले जानी है। ये लकड़ियाँ यहाँ का काम हमारा लगभग उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ आएंगे हम सीधे 4 से 5 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ अब इसके बाद कोई काम नहीं होता। और ये थे हमारे खेत पहले, जो कि अब सब जिनमें घास उगती है, नहीं तो इनमें कुछ ना कुछ, चाहे जौ या गेहूँ, कुछ ना कुछ उग रहा होता, लेकिन कुछ भी नहीं है फिलहाल। और ये आ चुकी है धूप थोड़ी देर में। तो तब तक चलिए लकड़ियाँ जमा करते हैं, देखते हैं कितनी लकड़ियाँ होती है आयुष और मेरे लिए। तो लकड़ियाँ हमको पहले एक जगह में जमा करनी होंगी। तो इनको खेतों की तरफ ले चलते हैं पहले सारी लकड़ियों को। और यहाँ ये भी बहुत सारे गिरे हुए हैं पाइन फ्लावर। तो बाहर मैंने देखा है इनको कि 20-20, 50-50 रुपये के बिकते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे पड़े रहते हैं दुनिया भर के। तो गाइस अभी सारी लकड़ियाँ एक जगह में जमा कर रहे हैं, जहाँ पे कि भाड़ा लगाने की भी जगह होगी। क्योंकि भाड़ा लगाने के बाद लगने को तो कहीं पे भी लग जाएगा, लेकिन उठाने की जगह चाहिए। तो ये सारी लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे जमा कर दी हैं। ये यहीं पे भाड़ा लगेगा आयुष का खासकर। मैं तो अपना उधर ही लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं उठा लूँगा, लेकिन आयुष को उठाने में दिक्कत हो सकती है। और ये हमने यहाँ जो कांटे वगैरह थे वो सारे जला दिए हैं। अगली बार घास के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये धूप पहुँच चुकी है अब बहुत नज़दीक। और ये जो हमारी नई लकड़ियाँ हैं, यानी इस बार की कच्ची लकड़ियाँ हैं, इनको यहाँ पे जमा कर देंगे एक जगह में, ताकि अगले साल जब हम इनको लेने आए तो ना घास काटने में दिक्कत करे, और एक जगह में ये हमें मिल जाए। और ये वाली लकड़ी हो सकती है। तो गाइस अभी मुझे लकड़ियाँ छाँटते छाँटते एक मिल गया है, ये बांस की लकड़ी। और ये लकड़ी ना बहुत मजबूत होती है, खासकर बिंडा यानी हत्ता लगाने के लिए, कुल्हाड़ी या घन पे। तो इसकी अभी साफ़ सफाई करके इसको ले जाएंगे घर और तैयार करेंगे एक बिंडा, ताकि इस बार की तरह ऐसा ना हो। क्योंकि इस बार मेरी कुल्हाड़ी का एक बिंडा टूट गया था, और उसे बाज़ार से मैंने मंगाया, 40 रुपये का आया, लेकिन वो बनाते बनाते टूट गया। फिर एक बांस की पुरानी लकड़ी से फिर बनाया। तो इस बार इस प्रकार की अगर लकड़ियाँ हमारे पास रहेंगी तो दिक्कत नहीं रहेगी हमको। तो इसको ज़रा भारी बाहर का छील देते हैं। और बाकी इसको छिलेंगे हम घर में बांसुले से। तो ये बिंडे के लिए हो चुकी है लकड़ी तैयार। और अब निकालते हैं सूखी लकड़ियाँ जमा करके घर के लिए। तो ये हैं दोस्तों सूखी वाली लकड़ियाँ, जिनको लेने के लिए हम आए हैं यहाँ। और मजबूत भी बहुत हो गई हैं ये। तो जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं इनको ले जाना है घर, नहीं तो ये अगले साल तक यहाँ सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और कच्ची लकड़ियों को हमने यहीं रखना है, कच्ची लकड़ियों को ले जाना है अगले साल। ये भी आना चाह रही घर, तो इसको भी रख देते हैं उधर खेतों की तरफ। लकड़ी की भारी हो चुकी है तैयार। वैसे मुझे भारी लगाने आती नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास थे, जड़ मत हो सुजान, तो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं आजकल। और ये भारी ऊपर से ले जाएगा आयुष, वहाँ पे मैं अपनी बड़ी वाली भारी है जिसमें ज़्यादा लकड़ियाँ हैं वो रखूँगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं इसको ले जाके ऊपर तक। तो ये लकड़ियाँ तैयार करने के बाद अब हम कर रहे हैं खेतों की सफाई। जी हाँ, तो ये हमारे वो खेत जिनमें कि पिछली बार हमने मशीन की मदद से घास काटी है, लेकिन पत्थर इस बार बहुत लगे थे पिछली बार।
और ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्थर थे छोटे बड़े। तो दो खेत हमने 2-3 खेतों से पत्थर साफ कर दिए, जमा कर दिए हैं। और अब आए हैं इस खेत में, तो यहाँ पे भी हम ये पत्थर जमा करते हैं, इनको उस कोने पे रख देंगे सारे पत्थरों को जमा करके, और या फिर आगे उस तरफ रख देंगे। तो देखिए फिर करते जमा फिलहाल एक जगह में, ताकि खेत में जब अगली बार अगर मशीन लेके हम आएँ तो मशीन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऐसे ले जा रहे हैं जी हम पल्ली में, इसको कट्टे में रख के, और इनको करना है वो लास्ट कोने पे जमा। वहाँ पे करें, वहाँ पे लास्ट में, वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 1 2 2 ये हो गए जी। तो चले भी दोस्तों, अब घर निकलने की तैयारी है। पसीना पसीना हो गया और काम करके ना थकान लगी जाती है। आयुष चले गए है आगे भारी लेके, और ये मेरी वाली है, तो थोड़ा सा लकड़ियाँ ऐसे लगाने में दिक्कत भी हो जाती है। तो चलो चलते हैं अब घर, संभल के ले जाते हैं इसको, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, पूरी भारी गिर जाएगी ज़मीन में। तो गाइस चलिए, खेत से आने के बाद अब मैं आ गया हूँ जंगल में, जहाँ की आजकल झाड़ी कटान का काम हमारे यहाँ चल रहा है, क्योंकि बाघ और भालू का आतंक जो है दिन प्रतिदिन पहाड़ में बढ़ता जा रहा है। तो इस तरफ ये बांस का जंगल, और ऊपर ही ऊपर तो काफ़ी बांस है, लेकिन नीचे 10 मीटर तक नहीं दिखता था, लेकिन अब सारी झाड़ी कटान हो चुकी है, लगभग नीचे से साफ हो चुका, और इस तरफ लगे हैं और लोग। तो देखते हैं, और यहाँ देखिए कितनी खतरनाक झाड़ी है, और अब ये सारी झाड़ियाँ कटनी है। तो ये लगे हैं जी, मंजू है, मंजू के बगल में बुआ जी हैं, और कुछ एक लोग ऊपर होंगे। तो ये झाड़ी भी कट रही है और लकड़ियाँ भी जा रही हैं घर के लिए, और लगभग अब काफ़ी साफ सफाई हो चुकी है जंगल की, और ये मंजू की भारी होगी तैयार। तो गाइस गौशालाओं को लगातार सिक्योर करने का हमारा जो एक कार्यक्रम है आजकल लगातार चल रहा था। जो भी गौशालाएं थोड़ा कमज़ोर हैं उन पे ध्यान देके उनको हम मजबूत बना रहे हैं, और आज आए हैं चाचा जी की गौशाला में, और यहाँ हमने लिया है एक बड़ा सा दरवाज़ा लोहे का। तो इसको लगाने वाले हैं, बहुत मजबूत है, क्योंकि लकड़ी वाले दरवाज़ों का ज़्यादा भरोसा आजकल है नहीं। तो इसको फिट करेंगे हम, अभी आज ही इसको बना के लाए हैं। हालांकि कल भी आया था, लेकिन कल ये कब्जे जो है इस साइड से लग गए थे, तो आज हम इस साइड वाले लगा के लाए हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अभी कितना सफाई कर रहा है नीचे, अब इसको लगाएंगे, फिर देखेंगे कि दरवाज़ा लग रहा या नहीं लग रहा है। हमारी जमीन है ना कि झाड़ पात भी ना जाओ ना, लेकिन यो आगे लो जंबा ऊंचा होल तो खंबा ये जरा पे ठोक रोल। हाँ ठीक है, तो बिछोड़ा आलू देखे तुम, बिछोड़ा आलू ढुकन पड़ो ना। वो लोगों को पछी घूमिया बने खाएंगे मनी ये पकड़ते हैं। इधर कब तो ये गाइस हो चुका है दरवाज़ा हमारा तैयार पूरा। थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है, वहाँ हमको कटिंग करनी पड़ेगी अभी, और बाकी टनाटन है दरवाज़ा। ये हो गया ना अभी। सर यहाँ सूर्यास्त से पहले हमारा ये काम हो गया पूरा, आधा घंटे से ऊपर हमारा यहाँ पे लगा है। और अगर बाहर का मिस्त्री आता ना तो पूरे दिन की दिहाड़ी लगती, लेकिन चलो इतना काम अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है। हालांकि आजकल मिस्त्री मिलना भी ज़रा हमारे यहाँ मुश्किल है। और ये चाचा जी खोल रहे हैं, नीचे अटक रहा है ना, नहीं इसको पत्थर को आपने अभी निकालना है, और बाकी इसमें जो सेटिंग होगी उसको हम कल करेंगे। दरवाज़ा कैसे, दरवाज़ा रुक रहा है ना, दरवाज़ा आप जहाँ पे होल्ड करें ना वहीं पे होना चाहिए। तो ये दरवाज़ा यहाँ पे रुक रहा है, और अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे भी रुक गया तो समझो दरवाज़ा सही लगा है। तो दरवाजे में कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत फिटिंग में कुछ दिन दिक्कत रहेगी, क्योंकि नया दरवाज़ा लगा है
और अंदर वाला कुंडा लग रहा नहीं लग रहा उसकी भी दिक्कत आ सकती है। बहरहाल जो मेन प्रोटेक्शन है हमारा कि बाहर हमारा दरवाज़ा सुरक्षित रहे, ये हमारा हो गया है। और एक कुंडा थोड़ा यहाँ पे टाइट हो रहा है, इसको भी हम सही करेंगे। बाकी चाचा जी कैसा बना है दरवाज़ा? मजबूत है। चाचा जी कल ही पहुँचे हैं क्योंकि छुट्टी चाचा जी को परसों मिली है और आज हमने चाचा जी की उपस्थिति में ये काम कर दिया है। तो अब अगर बाहर कोई जंगली जानवर आता है तो कैसा लगता है आपको, कितना मजबूत है? ठीक है ना, चाचा जी सेटिस्फाई हो गए हैं। अंदर का भी दरवाजा लगेगा, अंदर का भी लगेगा दरवाजा और बाहर का भी लगेगा। थोड़ा सा जो ये नहीं हो रहा है इसको हम इतना टाइट होना चाहिए इसने, मतलब इजी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा हम इसको यहाँ पे अब सही हो गया ना, आप देखो जरा, आप सही हो गया। और यहाँ की फिनिशिंग ये आपने करनी है कि यहाँ दरवाजा पूरा खुल जाए। आज के दिन का अंतिम काम और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लेके आजकल लोग दूर दूर जा रहे हैं, तो हम आए हैं अभी लकड़ियों की व्यवस्था करने। ये यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ मैंने फाड़ दी हैं, कुछ मंजू ने भारी में रख दी हैं और अब ये लकड़ी फाड़नी रह गई जिसको मैं कंडी में ले जाऊँगा। तो चलेगा, इस दिन भी ढल चुका है और आज का काम भी हमारा पूरा हो चुका है। तो लकड़ियाँ एक कंडी और एक भारी हमारी रेडी हो गई है और फाइनली मंजू डाल दी है मेरी वाली कंडी में। मंजू की भारी लगी है सामने और साथ ही हरे पत्तों का सपोर्ट भी लगा हुआ है ताकि पीठ पे चुभे ना। और ये मेरी कंडी हो चुकी है लगभग तैयार। तो चलते हैं घर के लिए और वीडियो भी करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ दिन बाद, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।